30 दिन के ट्रायल पर खुले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन में आज मैं आपको नाइट में ड्राइव पर लेकर निकल रहा हूं और आज डीएनडी से फरीदाबाद तक जाने वाले हैं और देखते हैं चलिए कितना समय लगता है और कितना समय बचता है। आज मैं आपको डीएनडी से फरीदाबाद तक ले जाऊंगा। फिलहाल आज ना जो ट्रायल में दिक्कतें निकल कर आई हैं उस वजह से एक बार फिर इसको बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो फरीदाबाद से आश्रम तक आने वाली लेन है उसको कब खोला जाएगा, ये सभी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं, दिल्ली से हैं और ऐसी ही अपडेट देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ चुके हैं डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे पर, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जब आप लाइक करेंगे हाइप करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाइप करने के साथ रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में और बने रहिएगा एंड तक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस दिल्ली सेक्शन पर हम लोग एंटर कर चुके हैं दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे से। ये डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे है जिसके पैकेज 1 को ट्रायल बेसिस पर 30 दिनों के लिए खोला गया है। रात का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। फिलहाल अपन लोग यहाँ पे शुरू कर चुके हैं अपने इस ड्राइव को और आपको मैं बताना चाहूँगा डीएनडी से फरीदाबाद जाने में अब महज 15 मिनट का समय लगता है और आप मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के ट्रैफिक को भी बाईपास कर देते हैं। तो देखिए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन है जिसको ट्रायल बेसिस पे 21 अगस्त से शुरू किया गया था। इनिशियली दोनों लेन्स खोली गई थी, अप और डाउन लेन, यानी फरीदाबाद से सराय काले खां आश्रम की साइड आने वाली जो लेन है उस पर कुछ दिक्कतें देखी गई जिसके बाद वो बंद कर दी गई थी और मंडे से यानी आज से 2 दिन पहले से उसको फिर से खोल दिया गया है और उस पर ट्रैफिक गुजर रहा है। तो इस पे कुछ दिक्कतें देखी जा रही हैं जिस पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे कुछ एडवाइजरी, कुछ कंसर्न्स जताए हैं एनएचएआई को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है कि आज से एक बार फिर इसे बंद किया जाएगा और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसको फिर से ठीक किया जाएगा। दरअसल यहाँ पे कई सारे ऐसे एरिए बन रहे हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिए बन रहे हैं जिनको यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स उनमें की जानी है। तो सेफ्टी मेजरमेंट्स यहाँ पे अभी फिलहाल चल रही हैं, टेस्टिंग की जा रही है। ट्रायल्स के बेसिस पे 30 दिनों के लिए खोला गया है लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें आपको अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं इस डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ पे काम क्या होने वाला है, अब जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या फिर जहाँ 2 रास्ते आकर मिल रहे हैं वहाँ पे कुछ साइनेज बोर्ड्स और एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए जाएंगे और इसी के साथ साथ कुछ ब्रेकर्स बनाए जाएंगे यहाँ पे जिससे कि और कुछ स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी जिससे कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हैं उनको यहाँ पे रोका जा सकेगा। तो अगर डाउन लेन ओपन कर दी गई है तो फरीदाबाद से सराय काले खां आश्रम आप डाउन लेन से जाइए, रॉन्ग साइड से ड्राइव मत करो यार, यहाँ पर आपका चालान तो कटेगा ही, इसी के साथ साथ इस पे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल नया खुला है, थोड़ी इज्जत कर लो डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे की। माना कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लगता है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी तो सही नहीं है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने लगभग 3 किलोमीटर पार कर दिए हैं डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे पर। रात का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है और जेन्युइनली बताऊँ तो बहुत स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस पर देखने को मिल रहा है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 3 लेन ईच साइड आपको देखने को मिलता है। और अभी फिलहाल ये जो स्टार्ट होता है ना डीएनडी से और आप सराय काले खां से इस पे एंटर कर सकते हैं महारानी बाग के रिंग रोड से, और एग्जिट अगर इसकी मैं बताऊं तो आश्रम की साइड एक एग्जिट दी गई है और एक सराय काले खां की साइड दी गई है। बाकी अगर आपको नोएडा निकलना है तो यू टर्न लेके आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे यहाँ पे अभी फिलहाल आपको कनेक्टिविटी देता है और 30 दिनों बाद यहाँ पर ट्रायल के बाद इसका उद्घाटन ही होना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे और बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा। फिलहाल ट्रायल बेसिस पे खुला है और आप ड्राइव अगर कर चुके हैं तो एक बार कमेंट करके बताना कि कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा और कैसा लगा ये डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का 59 किलोमीटर का हिस्सा है और ये अप टू 100 किलोमीटर पर आवर तक कैपेबल है, यानी यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर तक और काफ़ी तेज़ी से आप दिल्ली से फरीदाबाद पहुँच सकते हैं। साथ में आने वाले समय में जब फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना तो दिल्ली से जेवर जाने का, जो जेवर एयरपोर्ट पहुँचने का रास्ता होगा वो यही होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप काफ़ी आसानी से पहुँच पाएंगे। तो फिलहाल कुछ ऐसा नज़र आता है डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के पास और लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नॉन स्टॉप 9 किलोमीटर का एलिवेटेड पोर्शन है जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रैफिक फ्री, कंजेशन फ्री है। और यहाँ पर जितनी भी लाइट्स लगाई गई हैं वो सभी फंक्शनल हो चुकी हैं। हर एक तरीके की जो
इक्विपमेंट्स हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं और साथ में ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो काम भी पूरा हो गया है और यही वजह है कि इसको ट्रायल बेसिस पे आप लोगों के लिए खोला गया है। दूसरी तरफ बारापुल्ला फ्लाईओवर भी है जो कि मयूर विहार और सराय काले खां को जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी आप उस पर जा सकते हैं। तो जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है उस पर भी टेस्टिंग शुरू हो गई है, लोड टेस्टिंग। वो कमर्शियली यहाँ पे अभी फिलहाल ओपन नहीं हुआ है, उसका अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा है, लेकिन जो ट्रायल है वो लोड टेस्टिंग पर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो होते हैं। सिर्फ आपको इंडियन रेलवेज में ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कैसा लग रहा है ये पूरा एक्सप्रेसवे? अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। और हम लगातार 70 to 80 किलोमीटर पर आवर तक यहाँ पे ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मैं आपको बहुत जल्द बारापुल्ला फ्लाईओवर की भी अपडेट देने जा रहा हूँ। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं फटाफट से फरीदाबाद की तरफ और मैं मिलता हूँ आपसे आर्क ब्रिज पर। तो दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं आर्क ब्रिज को, जो कि आगरा कनाल पर बनाया गया है। डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे पे बनाया गया ये आर्क ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है और यही वजह है कि इंजीनियरों ने यहाँ इतिहास रचा है, इतिहास बदला है देश का, भारत का। और यहाँ पर जब आप इस आगरा कनाल पे बनाए गए आर्क ब्रिज को पार कर देते हैं ना, तो आप कालिंदी कुंज की साइड, मदनपुर खादर साइड आ जाते हैं। इससे आगे जाएंगे मीठापुर जैतपुर की साइड से होते हुए आप फरीदाबाद निकल जाएंगे। बाकी अगर आपको कालिंदी कुंज जाना है तो यहाँ से एग्जिट करिए डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे से और यू टर्न लेके आप कालिंदी कुंज की तरफ भी निकल सकते हैं, नोएडा जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमें 0 पॉइंट से यानी डीएनडी से यहाँ तक आने में महज 10 मिनट से भी कम का समय लगा है और हम यहाँ पर कालिंदी कुंज पहुँच चुके हैं, आप कह सकते हैं 10 मिनट के अंदर। और 5 मिनट और ड्राइव करेंगे ना तो आप सेक्टर 37 फरीदाबाद को अप्रोच कर जाएंगे और यहाँ से आप कह सकते हैं हरिनगर के लिए एग्जिट आपको मिल जाता है और यही वो एग्जिट है जिससे आप कालिंदी कुंज की तरफ जा सकते हैं। और अपोजिट साइड की लेन में जो भी एलसीडी डिस्प्लेज वगैरह लगाई गई है ना, वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी हैं और बाकी यहाँ पे लाइट्स वगैरह अभी फिलहाल फंक्शनल नहीं है, कई लाइट्स यहाँ पे बंद हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी एनएचएआई ठीक कर रहा है और यही है वो ट्रायल जिसके बाद यहाँ पे टाइम आएगा, वक्त आएगा इसके उद्घाटन का। तो फिलहाल आपको ये कैसा लगा देखकर पूरा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, पूरा स्ट्रेच, कमेंट करके जरूर से बताना। तो अब जो हाई स्पीड नॉन स्टॉप एलिवेटेड हिस्सा था ना वो खत्म हो गया है। इससे आगे जब आप ड्राइव करेंगे आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मिलते रहेंगे और इसी के साथ साथ आप यहाँ से आगे फरीदाबाद, पलवल, अलवर निकल सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पर जा सकते हैं जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। और इसी के साथ साथ आप हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यानी मुंबई पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग जगहों के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सुटेबल रहने वाला है आपके ड्राइविंग कनेक्टिविटी की बेसिस पर, आपकी डेस्टिनेशन की बेसिस पर। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे अब पैकेज 1 को पार कर दिया है और अब हम पैकेज 2 में एंटर कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी ही अपडेट्स के लिए। और अगली बार मैं आपको फरीदाबाद से सराय काले खां ले जाऊंगा। फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन एंड बाय बाय गाइज।